जी तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप कार्स डॉकयार्ड देख रहे हैं। मेरा नाम सैयद शहाब शाह है। आप भी सोच रहे होंगे शाह भाई किधर गायब हो गए हैं, पिछले 3-4 दिन से नज़र नहीं आ रहे। तो जो उसकी वजूहात हैं वो आपको दिखाते हैं और बताते हैं। सबसे पहले तो ज़रा बहुत सारी माजरत, 2 प्रोजेक्ट्स में हम बहुत इंतहा के फंस गए थे और वो अल्लाह का शुक्र है कि निकल आए हैं उससे। मैं हमेशा बात करता हूँ कि यार अभी भी इस वक्त हम सीखने के फ़ेज़ में, ये भी नहीं है कि हम बहुत ही कोई जो है ना आगे निकले हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काम हम कर रहे हैं। जो चीज़ पकड़ते हैं अगर उसमें फंस भी जाएं तो उसको निकालना फिर हमारी ज़िम्मेदारी है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। कस्टमर भी हमारी तरफ से मतलब इस तरह हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं, वेट कर जाते हैं हमारे लिए सारा कुछ। तो उनकी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया होता है। बहरहाल मैं आपको बताता हूँ, प्रोजेक्ट खैबर था, इसके अंदर हम फंसे थे और स्टिल जो है ना इसमें कुछ फॉल्ट्स आ रहे हैं। और जो स्वैपिंग का मामला होता है, खैर जब हम कस्टमर को ये बात बताते हैं शायद उनको उस तरह से वो समझ नहीं आती बात। वो जो है ना छोटी मोटी चीज़ें होती हैं इसके अंदर जो कि बहुत ज़्यादा, मैं हमेशा कहता हूँ कि यार वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, K10A इस वक्त हमने डाला इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। 1000 सीसी है ये। ठीक है, 4 सिलेंडर इंजन है और हम अक्सर डालते रहे हैं आल्टो में। इसके अलावा कल्टस में भी हमने डाला, बेहतरीन इसका रिस्पांस रहा। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ हमने डाला तो सबसे पहले तो हुआ ये कि जब ये जो इंजन था ये मेरे पास अपना स्टॉक में नहीं पड़ा हुआ था। सबसे बड़ा जो मेरे पास इशू आया वो ये आया कि ये इंजन हमारे पास अपना नहीं पड़ा हुआ था, मुझे बाहर से लेना पड़ा। वो जब मैंने ख़रीदा और वो हमारे पास आया तो जब हमने इंजन लगाया तो सबसे पहले तो देखा तो क्लच प्लेटों का मसला था और इंजन में से कोई एक आवाज़ आ रही थी असम्बली में से। तो वो फिर मैंने सेटअप वापस भेजा, उन्होंने नया सेटअप दिया हमें दूसरा, जिसमें क्लच प्लेटें भी सारी नई हो गई, सारा कुछ हो गया और असम्बली जो है ना वो भी हमारे पास फिर नई आ गई, जिसकी वजह से काफ़ी लेट हो गया था प्रोजेक्ट हमारा। काफ़ी दिन, तकरीबन ऑलमोस्ट आप समझ लें कि इसके ऊपर हमारे लगे हैं 3 से 4 हफ़्ते। तो ये बहुत बड़ा टाइम होता है। हमारा अपॉइंटमेंट बेस्ड सिस्टम है। सबसे ज़्यादा जो है ना कस्टमर की पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, मिसकमिटमेंट हो जाती है। लेकिन उससे भी बढ़ के जो है ना मेरे लिए फिर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमारा अपॉइंटमेंट बेस्ड सिस्टम है, हमने हर हफ्ते गाड़ी देनी होती है और अगर इस तरह का कोई सीन आ जाए, सिनेरियो आ जाए, हमारे लिए सबसे बड़ा जो टेंशन होता है वो मेरे लिए होता है। तो मैं भी सुकून से नहीं होता। मैं भी यही चाह रहा होता हूँ कि यार गाड़ी हमारी ओके कस्टमर सेटिस्फाई होके जाए। लेकिन इंसान है, गलतियाँ होती रहती हैं या बाज़ औक़ात इस तरह के मसले मसाइल आ जाते हैं। जैसे कि अब मैंने गाड़ी, इंजन हमें ये सेटअप बाहर से मिला तो हमारा अपना भी नहीं था। जब डाला तो वो चीज़ सही नहीं निकली। तो खैर ये यूज़ इंजन होते हैं, काबली इंजन होते हैं, इसमें ये इस तरह के मसले मसाइल आते रहते हैं। तो अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी को हमने सारा सेट किया, छोटे मोटे मसले मसाइल थे वो हल किए और अभी भी स्टिल जो है ना इसके अंदर एक जो इशू आ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। पुरानी गाड़ी है, 10 साल 15 साल 20 साल यूज़ हुई गाड़ी होती है। इस वक्त अब देख रहे होंगे आप, हमने बॉडी वायरिंग सारी खोली हुई है। ठीक है, गाड़ी जो थी वो स्विच करंट जो है वो कर रही थी, ब्रेक कर रही थी। ठीक है, जो करंट था वो मसला कर रहा था। एक और जो गाड़ी है हमारी जिसने हमारा टाइम काफ़ी लिया वो ये इंडस, और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें गाड़ी इस वक्त बेहतरीन हो गई है। इसने भी बहुत टाइम लिया हमारा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इसको हमने ओके कर दी है गाड़ी को। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो सबसे बड़ा मसला आ रहा था। ये देखें वायरिंग, ये अब ये पुरानी गाड़ी है, इसके अंदर में से बहुत सारी जो है ना वायरिंग्स निकल आई हैं, गन बला निकला है। ये भी छोटा मोटा जो था अब ये उसमें हम लगे हुए हैं। जो गाड़ी का स्विच है जहाँ पर चाबी लगती है वहाँ से करंट लूज़ हो रहा है। ठीक है, वहाँ से लूज़ हो रहा है। जब इलेक्ट्रीशियन ने हमारे खोला तो इसमें से ये आप देख रहे होंगे कितना गन निकला है, ये देखें। ठीक है, ये बहुत सारी ऐसी तारें जो कि बेफजूल डायरेक्ट लगी हुई। ठीक है, और सिक्योरिटी सिस्टम का भी सिस्टम जो था वो भी डायरेक्ट लगा हुआ। और ये जो मैं आपको बताता हूँ कि बॉडी वायरिंग जो होती है ना ये काफ़ी मैटर करती है इन चीज़ों में। अब ये तो किसी भी कस्टमर को ये इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का आइडिया नहीं होता। वो तो ये कहता है कि बस हाँ, मैं लेके आया शाह भाई के पास गाड़ी और ये उन्होंने इंजन डाला और गाड़ी स्टार्ट की। मैं आपको अभी बता रहा था कि सबसे पहले मेरी कोशिश होगी कि मैं, एक गाड़ी आई है मेरे पास,
मैं उसको कोशिश करूँ एक दिन में ही करके उनको गाड़ी दे दूँ। लेकिन बात एक दिन की नहीं है, इस स्वैपिंग के मामले में काफ़ी इश्यूज़ आते हैं, उनको सॉल्व करना होता है, उनको सेट करना होता है। और इसीलिए मैं 30 डेज़ का टाइम भी देता हूँ कि यार आपको अगर कोई मसला मसाइल आ रहे हैं आप मेरे पास लेके आएँ। अब बहुत सारे कुछ इस तरह के भाई भी हैं, वो कहते हैं यार हमें तो 30 डेज़ के बाद हमें जो है ना कोई मसला निकला है, लेकिन शाह भाई ने जो है ना मुझे फ्री करके नहीं दिया। लेकिन भाई बात ऐसे है कि देखें मैं भी मजबूर हूँ कि मुझे भी 30 डेज़ का टाइम ये भी मैं दे रहा हूँ। इस वक्त मार्केट में इतना 30 डेज़ की गारंटी का टाइम कोई नहीं देता, 8 दिन 10 दिन देते हैं हार्डली इस तरह की गाड़ियों की। अब ये देखें इस वक्त इंडस माशाल्लाह से हो गई है ऑल ओके, ये देखें जी, ठीक है। तो इसने इस गाड़ी ने भी बहुत ज़्यादा टाइम लिया है, इसमें छोटी छोटी चीज़ें थी, ABS नहीं था, CVT ट्रांसमिशन थी, उसको हमने बाईपास नहीं कर सके उसको, फिर उसमें ABS यूनिट लगाना पड़ा हमें स्पीड मीटर ऑन करने के लिए। अब ये छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर जाती हैं प्रोजेक्ट्स में। तो ये खैर ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, हम 10-20 गाड़ियाँ करेंगे स्मूथली जाएगा। 1-2 गाड़ियों में इस तरह कभी पार्ट्स का इशू, कभी इस तरह के मामलात, कभी इंजन जो है ना उसमें फेलियर, इंजन ठीक नहीं था, इस तरह के मामलात, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। हमेशा हम ये भी नहीं होगा कि अप्स ही होंगे, कहीं अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। तो मैं ये कोशिश होती है कि जब इस तरह के मामलात होते हैं तो हार हम ना माने। लाजिम सी बात है, टाइम लग जाता है। कस्टमर जो होता है हमारा, जो सब्सक्राइबर होता है, कस्टमर होता है, वो बड़ी उम्मीद से होता है, उसकी उम्मीद थोड़ी बहुत ख़राब भी हो जाती है। वो चीज़ भी मैं मानता हूँ हर चीज़ को, लेकिन ये है कि हम भी मजबूर होते हैं। यूज़ चीज़ें हैं, इस तरह के पुरानी गाड़ियाँ आ जाती हैं तो फिर इस तरह के मामलात होते हैं। पीछे कोई पता नहीं है यार ये कितने बंदों ने इसके ऊपर हाथ लगाया हुआ है, कितने बंदों ने, और बहुत इस तरह के मामलात आ चुके हैं मेरे पास, इस तरह बॉडी वायरिंग में मसले मसाइल और इस तरह की सेटिंग जो है ना वो चीज़ों की। तो अब इस सारे सिनेरियो में टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ये इस तरह के मसले मसाइल जो होते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। हमारे लिए भी इशू ये होता है कि हमने डिलीवरीज देनी होती हैं गाड़ियों की, वो लेट हो जाती हैं। ये हमारे पास, आपको मैं कुछ अपडेट्स भी दे देता हूँ। ये FX है जो कि हमने पिछले दिनों पेंट की थी, इसमें हमने मीटर शीटर लगा दिए, गाड़ी कट कंपाउंड हमने करनी थी वो कर दी है। बाकी इन्होंने पोशिंग और ये कस्टमर ने ख़ुद फिटिंग्स वगैरह करनी है, वो उन्होंने करनी है। हमने इंजन इसमें जो है वो लगाया था 660 cc और 4 स्पीड, ठीक है, ये लगाया था। ये एक कोर है हमारे पास ऑटोमेटिक 2006 मॉडल, तो इसको हम कर रहे हैं पिलर से नीचे पेंट। ये गाड़ी 4 सेल है, साफ़ सुथरी अच्छी गाड़ी है, और छोटे मोटे स्क्रैच वगैरह थे गाड़ी के ऊपर, तो उसको हम एक नीचे फ्रेश लुक के लिए पेंट दे रहे हैं, ठीक है। बाकी सस्पेंशन गाड़ी बेहतरीन है, साफ़ सुथरी गाड़ी है, पंजाब नंबर है। किसी ने परचेज़ करनी है तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, पोशिंग वगैरह ऑल डन, ठीक है, ऑटोमेटिक है। सो इसके अलावा ये मज़ीद हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अल्टो का ये इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएगी। इसमें रेडिएटर वगैरह हमने लगा दिए गाड़ी के अंदर, और वायरिंग वगैरह कर दी है। इसको स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह अब, और इसको भी ऑन रोड करते हैं। तो ये है सारी सिचुएशन। आई होप सो आप भी अंडरस्टैंड करते होंगे, हमारी भी मजबूरी हो जाती है कि इस तरह के मसले मसाइल। अब इन दोनों गाड़ियों के ऊपर आप यकीन करेंगे ये तकरीबन 3-3 हफ़्ते हमारे वेस्ट हो गए। और लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बेहतरीन हो गई है, इंडस भी बेहतरीन हो गई है, और खैबर में आलमोस्ट बस ये छोटे मोटे काम हैं वो सेट करके इंशाल्लाह ये हमने देनी है। लेकिन ये कस्टमर को हम बताएंगे कि यार आपकी गाड़ी की जो बॉडी वायरिंग है वो कमज़ोर है, तो ये काइंडली जो है ना ये आप करवा लें। हमसे कराते हैं, कहीं और से कराते हैं। बॉडी वायरिंग जो होती है, इंजन की वायरिंग तो हमने कर दी है, लेकिन बॉडी की वायरिंग, जो डैशबोर्ड की वायरिंग है सारी, वो आप एक दफ़ा सारी ओके कराएँ, क्योंकि खैबर काफ़ी पुरानी गाड़ी है। तो ये है सारी सिचुएशन और मामलात। तो इंशाल्लाह जैसी ये दोनों गाड़ियाँ कंप्लीट होती हैं, मैं आप लोगों से इसकी टेस्ट ड्राइव्स और सारा कुछ शेयर करूँगा। और गाड़ियाँ हमने वॉश भी करनी है, साफ़ सुथरी करनी है, ओके करनी है, और फिर आप लोगों से इसकी जो अपडेट्स हैं, टोटल कॉस्ट है इसके ऊपर क्या आई, खैबर के ऊपर क्या आई, और इंडस करोला के ऊपर क्या आई, तो ये आप लोगों से दोनों से शेयर करूँगा मैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।